इस गीत के साथ इंसाफ सिर्फ और सिर्फ और रफी साहब ही कर सकते, दूसरा कोई नहीं कर सकता। ये मेरा चैलेंज है। देखिए कैसा वक्त आया दोस्तों। मैं तुम्हारे जैसे 10 रफी पैदा कर सकता हूँ, इंडस्ट्री में 10 रफी बना सकता हूँ। रफी साहब फिर भी मुस्कुराए। रफी साहब ने उनके सामने कुछ बातें नहीं की और वो चले गए। हेलो दोस्तों, इंडियन सोशल मीडिया में आप सभी का स्वागत है। काफी दिन हो गए दोस्तों, मैंने वीडियो अभी तक अपलोड नहीं किया था। आज मैं अपलोड किया हूँ ये वीडियो। आप देखिए दोस्तों इस वीडियो को, बहुत ही मजा आएगा आपको, क्योंकि बात रफी साहब की है। मैंने थंबनेल पे लिखा कि वो कौन सा डायरेक्टर था जिसने रफी साहब से गुस्ताखी की थी और रफी साहब को खुला चैलेंज दिया था कि मैं तुम्हारे जैसे 10 रफी खड़े कर सकता हूँ। क्योंकि रफी साहब का स्वभाव तो हम और आप जो पुराने बुजुर्ग हैं वो अच्छी तरीके से जानते थे कि रफी साहब न किसी को बुरा बोलते थे और न किसी को कुछ गुस्से में किसी से ऊंची आवाज में भी बात नहीं करते थे। रफी साहब वो नाम था और उनसे कहा गया कि तुम अगर ऐसा नहीं करे तो मैं तुम्हारे जैसे 10 रफी पैदा कर सकता हूँ। जी हाँ दोस्तों, वो कौन से डायरेक्टर थे, आज हम उसी पे चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं उस डायरेक्टर का नाम बता देता हूँ आपके सामने। 1957 में एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था नया दौर। बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी। उस फिल्म को डायरेक्ट किया था B.R. चोपड़ा ने। वो फिल्म बहुत बेहतरीन चली। उसके गाने सुपर डुपर हिट हुए कि जहाँ देखो होटलों पे, चौराहों पे, रेडियो पे, हर जगह रफी साहब के वो गीत बजते थे। उड़े जब जब जुल्फे तेरी, बहुत सारे गीत, दिल दे के दगा देंगे हो, और ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, बहुत पॉपुलर हुए वो गीत। उसी दौरान B.R. चोपड़ा के एक मन में लालच आया। वो लालच ये था कि क्यों ना मैं ऐसा करूं, सिर्फ रफी साहब गीत गाए और मेरे बैनर तले गाए, किसी के बैनर तले नहीं, यानी कि उनकी फिल्मों में गाए B.R. चोपड़ा की। लेकिन रफी साहब से जब उन्होंने कहा कि रफी साहब मैं आपके सामने एक सुझाव लेकर आया हूँ, मुस्कुरा कर कहने लगे कि क्या सुझाव है आपके पास। उन्होंने कहा कि आपके मुस्तकबिल के लिए बहुत ही बेहतरीन सुझाव लेकर आया हूँ मैं, और आपका मुस्तकबिल बहुत ज्यादा संवर सकता है अगर इस सुझाव को तुमने मान लिया तो। रफी साहब ने कहा कि बताइए क्या आपके पास प्लानिंग है। तो B.R. चोपड़ा ने रफी साहब के सामने चेक बुक रख दिया और रफी साहब से कहा कि ये चेक ब्लैंक चेक है, आप जितना अमाउंट भर सके भर सकते हैं। तो रफी साहब को बहुत हैरत हुई। रफी साहब ने कहा कि बात क्या है, मुझे बताइए आप। तो B.R. चोपड़ा जी ने कहा कि आप जो भी गाएंगे आज के बाद वो मेरी फिल्म के बैनर तले ही आप गाएंगे और किसी दूसरी फिल्म में आप गीत नहीं गाओगे। आप चाहो तो जितना भी अमाउंट लिख सकते हैं, और मैं आपको एकदम फिक्स कर दे रहा हूँ, मैं जब तक के जिंदा हूँ मेरी फिल्मों में आप गाएंगे, दूसरे की फिल्मों में नहीं। रफी साहब को बहुत हैरत हुई। रफी साहब ने मुस्कुरा कर कहा, देखिए दोस्तों, रफी साहब उस वक्त तो गुस्सा नहीं हुए, मुस्कुरा कर उन्होंने कहा कि ये आप ऐसा कैसे कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखिए आप मान लीजिए बात, आपकी तरक्की होंगी। तो रफी साहब ने क्या कहा दोस्तों, सर ये मेरी आवाज जो है ये एक कौम की अमानत है, ये लोगों की, जनता की अमानत है, और मैं किसी के बंधन में बनना नहीं चाहता हूँ। आप चाहे मुझे कितना भी पैसा दे, मैं उसमें आने वाला नहीं, उसका लालच मुझे है ही नहीं। कुदरत ने मुझे आवाज दी है तो मैं लोगों के फायदे के लिए गीत गाता हूँ, लोगों को उससे फायदा पहुंचे। और मैंने पैसा मेरे लिए महत्व नहीं है, मेरे लिए महत्व है इंसानियत। B.R. चोपड़ा तो देखते रहे कि ये क्या बात है यार, ये ऐसे कैसे बात कर रहे हैं। तो खैर दोस्तों, रफी साहब ने उस एग्रीमेंट को सिरे से नकार दिया और कहा कि ये मेरी आवाज जो है ये जनता की अमानत है, ये भगवान ने, अल्लाह ने मुझे दिया है, आप मुझसे गवाइए। आप जो दूसरे पेमेंट देते हैं तो वो मुझे दीजिए, लेकिन अगर आप कहेंगे कि सिर्फ ओनली मेरी फिल्मों में गाइए आप रफी साहब, तो मैं नहीं कर सकता, मैं माजरत चाहता हूँ। और मुस्कुरा के रफी साहब ने कहा, लेकिन एकदम एग्रेसिव हो गए B.R. चोपड़ा और गुस्से में आ गए। तुमको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा रफी साहब। रफी साहब से कहा B.R. चोपड़ा जी ने कि तुमको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, मैं तुम्हारे जैसे 10 रफी पैदा कर सकता हूँ, इंडस्ट्री में 10 रफी बना सकता हूँ। रफी साहब फिर भी मुस्कुराए। रफी साहब ने उनके सामने कुछ बातें नहीं की और वो चले गए। उसके बाद एक फिल्म बनाई उन्होंने 8 साल बाद। यश चोपड़ा की फिल्म थी, यश चोपड़ा जी ने डायरेक्ट किया था
उस फिल्म का नाम था वक्त। अच्छा हाँ दोस्तों, नया दौर में जो है शायर लुधियानवी जी ने लिखा था उनके गीत, तमाम गीत। 8 साल बाद बी आर चोपड़ा ने एक इरादा किया एक फिल्म बनाने का। फिल्म का नाम था वक्त। उन्होंने फिल्म बनाई, गाने रिकॉर्ड किए, लेकिन रफी साहब को नहीं लिया गया। उसमें महेंद्र कपूर जी की आवाज, मन्ना डे की आवाज, बहुत सारे सिंगरों की आवाज थी, लेकिन रफी साहब की आवाज नहीं ली गई, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि मैं तुम्हारे जैसे 10 रफी पैदा कर सकता हूँ, 10 रफी बना सकता हूँ। यानी खुला चैलेंज दिया था रफी साहब को। लेकिन रफी साहब वो शख्सियत थे, उनको ना गुस्सा आता था, ना किसी पर कुछ ऊंची आवाज में बात करते थे किसी से। रफी साहब एकदम नर्म दिल के इंसान थे, हर किसी के साथ। बहुत से डायरेक्टरों ने उनको पैसा भी नहीं दिया, उन्होंने मजबूरी बताई कि हमारे पास पैसा नहीं है। उसके बाद भी रफी साहब ने उनके लिए एक पैसा नहीं लिया और रफी साहब ने गा दिया गाना। तो खैर ये फिल्म जब आई 1965 में, उस फिल्म का नाम रखा वक्त। अब वक्त आया रफी साहब से गीत लेने का, क्योंकि उन्होंने पहले ही से उनको चैलेंज दे दिया था रफी साहब, इसलिए उन्होंने वक्त फिल्म में रफी साहब को नकार दिया और उसकी जगह महेंद्र कपूर जी, मन्ना डे और बहुत सारे सिंगरों को लिया, लेकिन रफी साहब को नहीं। उनके गीत लिखे थे वक्त फिल्म में जो लेखक थे, शायर लुधियानवी, उस फिल्म में गीत लिखे थे। जिस तरीके से नया दौर में भी शायर लुधियानवी के ही गीत थे। अब जब इसकी रिकॉर्डिंग हो गई, पूरे गाने रिकॉर्ड हो गए, रिकॉर्ड होने के बाद एक टाइटल सॉन्ग रह गया। अब वो टाइटल सॉन्ग जो था दोस्तों, वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज। खैर इरादा हुआ कि ये दूसरे सिंगर से, मैं सिंगर का नाम नहीं बताना चाहता हूँ, दूसरे सिंगर से गवा दिया जाए। लेकिन शायर लुधियानवी जी ने उनसे कहा बी आर चोपड़ा से, हालांकि यश चोपड़ा ने डायरेक्ट की थी उस फिल्म को, वक्त फिल्म को, और नया दौर को बी आर चोपड़ा ने डायरेक्ट की थी। प्रोड्यूसर भी बी आर चोपड़ा ही थे नया दौर के। बहरहाल वक्त फिल्म के डायरेक्टर जो थे यश चोपड़ा थे और बी आर चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया था, मतलब पैसा वगैरह सब लगाया था। तो बी आर चोपड़ा ने कहा नहीं, उनसे गीत नहीं लेने का, उनसे गवाने का नहीं मेरी फिल्मों में। तो शायर लुधियानी जी जो थे उन्होंने कहा देखिए आप ना इंसाफी कर रहे हैं इस फिल्म के लिए। इस गीत में जो फीलिंग है, इस गीत की जो धारणा है, जो माहौल है, जो मैंने इस शायरी में माहौल क्रिएट जो किया हूँ, वो रफी साहब के अलावा कोई नहीं गा सकता। बी आर चोपड़ा ने उनसे कहा कि कैसी बात कर रहे हो आप, ये गीत जो है दूसरे से गवा लेते हैं, मन्ना डे जी से गवा लेते हैं, दूसरे सिंगर थे बहुत सारे, उनसे गवा ले। लेकिन शायर साहब ने कहा कि नहीं, ये मैं दूसरे से नहीं गवा सकता, और क्या ही अच्छा होगा कि आप इस गीत को रफी साहब से गवाए, क्योंकि इस गीत के साथ इंसाफ सिर्फ और रफी साहब ही कर सकते, दूसरा कोई नहीं कर सकता। ये मेरा चैलेंज है। देखिए कैसा वक्त आया दोस्तों कि बी आर चोपड़ा ने रफी साहब को चैलेंज किया था, और यहाँ उनको शायर साहब चैलेंज कर रहे, शायर लुधियानवी जी चैलेंज कर रहे कि मेरा चैलेंज है कि रफी साहब के अलावा इस गीत के साथ इंसाफ कोई सिंगर नहीं कर सकता, आपको रफी साहब से ही गवाना पड़ेगा टाइटल सॉन्ग। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये कि अब जाना पड़ा रफी साहब के पास, बी आर चोपड़ा को। रफी साहब के पास जब ये जाते हैं, रफी साहब बड़े मुस्कुरा कर उनका इस्तकबाल करते हैं और बोलते हैं आइए बैठिए, चाय पानी वगैरह होती है। उसके बाद रफी साहब से वो कहते हैं कि देखिए मैं इस एक काम के लिए आया था आपके पास। तो रफी साहब मुस्कुराते हुए कहे क्या बात, बोलिए। तो बोले आपसे एक गीत गवाना है, फिल्म वक्त तो मेरी बनी है, एक गाना रह गया तो वो आप गा दीजिए। कब रिकॉर्डिंग करनी है? बोले आप, मैं गा देता हूँ। यानी रफी साहब ने उस टाइम का कुछ भी रिएक्शन नहीं बताया कि मेरे साथ किस बदतमीजी से ये बंदा पेश आया था, लेकिन रफी साहब ने मुस्कुराते हुए, और जो मुस्कुराहट नेचुरल उनकी थी, वही नेचुरल अंदाज में रफी साहब ने कहा कि ये गाना कब फिल्माना है या कब रिकॉर्डिंग करना है, मुझे बताइए, मैं तारीख पर वो स्टूडियो में हाजिर हो जाऊं। ये बात सुनकर बी आर चोपड़ा बहुत ज्यादा भावुक हो गए और रफी साहब को गले लगा लिया, और कुछ नहीं कहा उन्होंने। वो दिल में समझ गए थे कि रफी साहब किस चीज का नाम, और रफी साहब ने वो गीत गाया। आप थोड़ा सा सुनिए दोस्तों। मैं वो गीत में एक जो बंद है, आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, ये देखिए दोस्तों, बी आर चोपड़ा के ऊपर पूरी वो गाने का वो पूरा कि वक्त ऐसा भी आया कि जब बी आर चोपड़ा को आना पड़ा
और साहिल लुधियानी जी ने वो बोल भी वैसे लिखे। ये भी एक इत्तेफाक था। और आज जो चल रहा है, जो हालात, खैर ये तो थम गया, खत्म हो गया, लेकिन हमको बहुत सारे ऐसे दृश्य देखने में आ रहे हैं, ऐसे तस्वीरें देखने में आ रही है, जो कल क्या था आज क्या हो गया। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। तो ये थे रफी साहब और ये था रफी साहब का किस्सा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो रफी साहब के लिए एक लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, और हमारे इस चैनल को, इंडियन सोशल मीडिया को सब्सक्राइब करना न भूले। चलिए मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।